तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे वो क्लास 12वां का भूगोल सेट 2। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि सेट 2 बनाइए, सेट 2 बनाइए, तो सेट 2 लेकर हम लोग आ गए। ठीक है, तो चलिए ये जो आपका ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, बार बार पढ़ना उचित नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टार्ट कर देंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि ये जो सभी जो सेट आपका रिलीज किया गया है, जो 5 सेट आपका मिला है, ठीक है, ये 5 सेट को आप इस तरह से तैयारी कीजिए ताकि, क्योंकि आपका जो परीक्षा में पूछे जाएगा प्रश्न, यही 5 सेट के अंदर से 90+ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपके पास 5 सेट है, 5 चौके 20, 200 क्वेश्चन में से 35 से 37 क्वेश्चन यही 200 क्वेश्चन से ही आएगा, और 3-4 क्वेश्चन इधर उधर से आपका भटकने वाला है। ठीक है, तो अब क्या करें कि इस जो ये आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, ये मॉडल सेट का सॉल्यूशन, इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए या रट लीजिए, जो आपको समझ में आए कीजिए, लेकिन तैयारी को दुरुस्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है, तो चिकित्सक का। ठीक है, चिकित्सक भूगोल का नहीं किया है। देखिए हम आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा सिर्फ हम लॉन्ग आंसर टिक लगाते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है, तो सैन्य भूगोल मानव भूगोल का किस शाखा का भाग है, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4, इसमें से आपका सही हो जाएगा राजनीतिक भूगोल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, तो उत्तरी अमेरिका में जो जनसंख्या पाई जाती है वो विश्व का वो 4.8% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राज़ील का कौन सा स्थान है, तो ब्राज़ील का कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन दिया हुआ 4, इसमें से आपका है 5वां स्थान। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया हुआ कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो कौन प्रभावित कौन करते हैं, करने वाले कारक जो हैं वो आपका ऑप्शन नंबर सभी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखिए कि ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो पहली शताब्दी में, ईसा की पहली शताब्दी में जो विश्व की जनसंख्या थी वो 30 करोड़ से भी कम थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया, तो किस वर्ष प्रतिपादित किया, तो ये 1798 में प्रतिपादित किया था। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक हैं, तो प्रमुख आर्थिक कारक जो हैं वो दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन 4, इसमें से आपका सही है ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या आकार को परिवर्तित करने वाले कारक है, तो कौन सा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन 4, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 2025 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी, तो 2025 तक विश्व की जो जनसंख्या है वो लगभग वो 800 करोड़ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। विश्व के कितने देशों का लिंगानुपात प्रतिकूल है, तो 72 देशों का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश का आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है, तो ये घंटी के आकार का आयु जो है वो है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा 12वां का। 13वां देखिए, 13वां में कहता है कि विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है, तो कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है, विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4, इसमें से आपका सही हो जाएगा प्राथमिक क्रिया कम की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए कि संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड किस तरह की स्थिति को दर्शाता है, तो किस तरह की स्थिति को दर्शाता है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। 15 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है, तो मानव विकास का स्तंभ यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया हुआ देखिए समता उत्पादक, तो इसमें से सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.701 से 0.799 के बीच का स्तर क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, उच्च सूचकांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा।
ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में दिया है कि उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित हैं, तो कितने देश सम्मिलित हैं, 53 देश सम्मिलित हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। चलिए मानव क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर है, तो किस राज्य का बेहतर है, तो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा गलत हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर का केरल का सही है, ठीक है। इनमें से कौन विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है, तो पशुपालक ग्राम, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो जेपोटा से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 रेंडियर कहाँ पाया जाता है, तो रेंडियर जो पाया जाता है अंटार्कटिका और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो उप ध्रुवीय क्षेत्रों में ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है, तो नहीं है ऑप्शन दिया हुआ है घा, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा मानसूनी प्रदेश, ठीक है। चलिए हम लोग 23वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फजेंडा शब्द का उपयोग किस फसल के बगान के लिए किया जाता है, तो किस फसल के बगान के लिए किया जाता है, तो कॉफ़ी बगान के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका खास सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कि किस कृषि प्रणाली में स्वार्थिक कार्य अंतरों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तो किस में संपन्न किए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है, 25 नंबर क्वेश्चन समझिए, इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है, तो यहाँ पे पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन। क्वेश्चन 26 समझिए, भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, TISCO, ठीक है, टिस्को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में दिया हुआ है कि संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो तृतीयक के अंदर में आते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत आती है, तो ये जो आती है वो है ऑप्शन नंबर खा, अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय किस रूप में देखा है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से दिया हुआ है समता, ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा। देखिए लामा मुख्यतः किस पर्वतीय भागों में पाया जाता है, तो लामा जो है मुख्यतः जो पाया जाता है वो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत से, ठीक है, ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यूनान शब्द मेगलोपोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था, इसका प्रयोग जो किया था वो जीन गोटमैन ने किया था, जीन गोटमैन, ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा। जो गांव झीलों तालाबों आदि के चारों ओर बस जाने से विकसित होते हैं कौन सा प्रतिरूप कहलाते हैं, तो कौन सा प्रतिरूप कहलाते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4, इसमें से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर वृत्ताकार का, ठीक है। चलिए आगे आप देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन को आप समझिएगा, ध्यान से भी देखिएगा कि भारत के कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है, तो छावनी बोर्ड स्थित नहीं है, तो यहाँ पे धनबाद में, ठीक है। इनमें से कौन नियोजित नगर का उदाहरण है, तो नियोजित नगर का उदाहरण इनमें से कौन है, तो आप बताइए। चलिए आप कमेंट करके आप बता भी सकते हैं अगर आपको पता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उदाहरण नहीं है तो कैनबरा, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। मरकाटो विकसित बाजार किस महादेश में स्थित है, तो ये जो बाजार है वो कहाँ पे स्थित है, ये आप चाहें तो कमेंट करके आप हमें बता भी सकते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है एशिया में, ठीक है, किस महादेश में, एशिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई, तो कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन कार्बुजियर, ऑप्शन नंबर का सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 37, 38, 39, 40, ठीक है। तो 37 नंबर देखिए शिकागो शहर किस देश में स्थित है, तो शिकागो शहर किस देश में स्थित है ये आपको पता ही होगा, तो चलिए हम लोग टिक लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर घ। इनमें से
कौन एक द्वितीयक क्रिया का उदाहरण नहीं है? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मछली पकड़ना, इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो प्रयागराज सांस्कृतिक नगर यही माना जाता है, ठीक है। और आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कि अमूलवादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता को व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया? तो किसके सिद्धांत का प्रयोग किया है यहाँ पे? तो दिया हुआ ऑप्शन 4, इसमें से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें मार्क्स का सिद्धांत का प्रयोग किया है, ठीक है। तो हम लोग सेट नंबर 2 जो है पूरा हम लोग देख लिए, ठीक है। सेट 2 हम लोग पूरा देख लिए हैं, 1 भी देख लिए हैं, 2 भी देख लिए हैं। अब आपका बच जाता है सेट 3। तो बहुत जल्द आज लेट नाइट या फिर मॉर्निंग में आपका सेट नंबर 3 आपका मिल जाएगा चैनल के ऊपर, ठीक है। क्योंकि वीडियो बन गया है, सिर्फ अब रिलीज़ करना बाकी है। तो चलिए, वीडियो हो रहा है लंबा, वीडियो को करते हैं अंत। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा के रख लीजिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।